IIT JEE। गूगल सर्च करे तो इट्स इंडिया सेकंड मोस्ट टफेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और हर साल करीब 12 लाख बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, which again increases by 50 to 60,000 every single year, all thanks to India's growing population। और अगर सीट्स की बात करें तो IITs में 16,000, NITs में 24,000, बोथ कंबाइंड करीब 40,000 सीट्स, which means 30 में से सिर्फ एक ही बच्चे का टॉप कॉलेजेस में एडमिशन होता है, which means around 3.33% सिलेक्शन रेट, which means 96.67 परसेंटाइल से कम वालों का तो इन कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं होता। I mean, होता है पर उतने मजे नहीं आते हैं। एंड अगर किसी ऐसे ही टफ एग्जाम को 5 महीने में क्लियर करने की बात है तो मैक्सिमम बच्चे वहां पे कहते हैं दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज, सो आई एम आउट। अगर अपनी बात करूं तो मेरे आए थे 164 आउट ऑफ 300 इन JEE 2020 Phase 2 without any drop year, without going to quota, without any coaching, 95% in board exams in PCMB aggregate। जबकि JEE Phase 1 के मॉक टेस्ट में मेरे आ रहे थे -2 आउट ऑफ 360। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 4 दिक्कतों के बारे में जो मैंने फेस करी थी अपने 5 महीने के JEE प्रेप में और मैंने उनसे डील कैसे करा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पॉइंट, रिसोर्स ओवरलोड। इस वीडियो को 2 तरह के लोग देख रहे होंगे, जिनकी अच्छी खासी प्रेप हो गई होगी और जिनकी प्रेप उतनी अच्छी नहीं हुई होगी। और दोनों केसेस के लिए ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वैलिड है। ऑलरेडी तुमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और अभी 4 महीने बाकी है एंड तुम सोचते हो कि चलो 0 से स्टार्ट करते हैं एंड यूट्यूब पे सर्च करते हो बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर JEE। किसी एक वीडियो पे तुम क्लिक करते हो एंड दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड। हर JEE क्रिएटर अलग सेट ऑफ बुक सजेस्ट करता है, फिर तुम अपने किसी दोस्त से पूछते हो, वो तुम्हें 2 और अलग किताबें कह देता है, टीचर 3 और अलग किताबें कहते हैं। हम उनके बातों में कंफ्यूज होकर 3-4 अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स खरीद लेते हैं, पर पढ़ाई किसी भी बुक से पूरी नहीं होती। कभी किसी टॉपिक को हम तीनों किताब से पढ़ लेते हैं तो कोई टॉपिक पूरी छूट ही जाती है। और इस दिक्कत की सोल्यूशन है मैथ्स के लिए एक ऑथर, फिजिक्स के लिए एक ऑथर और केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए 3 अलग अलग ऑथर्स एंड इन्हीं बुक्स के मल्टीपल रिविजन्स प्लस PYQs तो इंपॉर्टेंट होते ही है। अगर मेरी बात करूं तो मैंने मैथ्स के लिए सेंगेज फॉलो करा था, फिजिक्स के लिए कोई भी बुक फॉलो नहीं करी थी, मैंने सिर्फ लेक्चर्स फॉलो करे थे अलग पांडे सर के, एंड केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक हिमांशु पांडे, इनऑर्गेनिक NCERT एंड फिजिकल RK गुप्ता सर। अब इन सारी बुक्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो जाकर के वहां से खरीद सकते हो। किताबें तुमने चुन ली पर काश सिर्फ बुक सिलेक्शन से ही JEE में सिलेक्शन हो जाती। और जब कम टाइम में JEE क्लियर करने की बात हो तब टाइम मैनेजमेंट सिलेबस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। मेरी बात करूं तो मैंने सिलेबस को डिवाइड किया था 90 चैप्टर्स में और मेरे पास थे 150 दिन। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। गोल्स मैंने लिख दिया कि पहले वीक में मुझे 10 चैप्टर्स कंप्लीट करना है और यहाँ तक तो काफी ज्यादा सही सीन चल रही थी। इजी चैप्टर्स और हल्के चैप्टर्स से मैंने करी थी अपनी शुरुआत। डे 1 मैंने कंप्लीट कर दिए 2 इजी चैप्टर्स। डे 2 और 3 कंबाइन करके मैंने 3 और इजी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। फिर मैंने सोचा कि यार आधे वीक में 5 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं और मैं वहां पर स्लो डाउन हो गया। 4th और 5th डे 3 चैप्टर्स, 6th और 7th डे और 2 चैप्टर्स। ऐसे करते करते पहले वीक में मेरे 10 चैप्टर्स खत्म हो गए थे और पहले वीक में 10 चैप्टर्स करके मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो गई थी, और शुड आई से अ फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट होने लगी थी। 2 वीक्स में मैंने 20 चैप्टर खत्म तो कर दिए, लेकिन जो एक्चुअल डिफिकल्ट चैप्टर्स थे वो अब तक शुरू भी नहीं हुए थे। इजी चैप्टर्स जो कि 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाने चाहिए थे, उससे मैं पूरा दिन दिया करता था और मुश्किल चैप्टर्स के लिए प्रोक्रेस्टिनेट किया करता था। तब मैंने डिसाइड किया कि अभी 1 चैप्टर पर डे तो करना है, लेकिन वो होंगे बड़े चैप्टर्स, और जो आसान चैप्टर्स है वो करना है 2 से 3 चैप्टर एवरी सिंगल डे। एंड यहाँ पे काम आया पार्किंसंस लॉ, विच स्टेट्स कि हम किसी भी पर्टिकुलर काम को अगर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम अलॉट करें तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऐसे चैप्टर को पकड़ो जो कि 3 घंटे में खत्म होने वाला होता है और उसे पूरा एक दिन असाइन कर दो तो वो चैप्टर तुम्हारा पूरा दिन खा जाएगा। पर किसी ऐसे चैप्टर को पकड़ो जिसे खत्म करने के लिए कि जनरली 2 दिन लगते हैं एंड उस वाले चैप्टर को अगर हम 1 दिन अलॉट करें ना तो वो 1 दिन में खत्म हो जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन वाज द सेकंड प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड इन माय JEE प्रेप। जब एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट हुई तब आई मेरे प्रेप की सबसे बड़ी दिक्कत, वो थी फोन एडिक्शन। जब 25 महीने के JEE प्रेप को हम 5 महीने में करने जाए ना तो 1 घंटे एक्स्ट्रा फोन यूज करना इज लाइक 5 घंटे वेस्ट करना। एंड शुरू के 1 महीने तक मुझे इस प्रॉब्लम से डील करना पड़ा था। शायद तुम में से भी कई लोगों का यही कंडीशन होगा। मैं सुबह उठता था, ब्रेकफास्ट करके यूट्यूब से लेक्चर अटेंड करता था और लेक्चर अटेंड करते करते ऊपर से आता था एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, किसी दोस्त का मैसेज या इंस्टा पे किसी का DM। मैं उस पर क्लिक करता था, उस मैसेज का रिप्लाई करता था, फिर बैक बटन प्रेस करके किसी के स्टोरी पर जाता था। वहाँ उस बंदे ने कोई रील शेयर करी होती थी तो उस रील पर क्लिक करता था एंड वहाँ से आगे के रील्स और स्क्रॉल करते करते 2, ढाई, 3 घंटे वेस्ट हो जाते थे। तो जो घड़ी पढ़ाई करते टाइम कुछ ऐसी स्पीड से जा रही थी वो टाइम पास करते टाइम इस स्पीड से जाती है। और ऐसे ही करते करते मेरे मेजर प्रोडक्टिव आवर्स फोन के सामने ही बीत जाते थे। इसका सोल्यूशन
मेरे लिए तो भाई एक ही था कि नोटिफिकेशंस को साइलेंट करो, फोन को डीएनडी पे डालो, और जब यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हो तब फोन को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पे। तो रात को सोने से पहले मैं करता था अपने फोन को स्विच ऑफ, और ये गोल सेट करता था कि मैं सुबह उठने के बाद कितने टाइम तक फोन के बिना रह पाता हूँ। ऑफकोर्स जब प्रेप चल रहा था उस टाइम पे तो फोन यूज करना ही पड़ता है यूट्यूब से लेक्चर्स देखने के लिए, पर जब मेरी पूरी सिलेबस खत्म हो गई और बाकी था बस अपने शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन से रिवाइज करने का, उस टाइम मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया था कि मैंने 5 दिन तक फोन स्विच ऑन ही नहीं किया था। दिस वॉज अ मंथ बिफोर द एग्जाम। किसी भी कंपटीशन के लिए टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि हम किस फाइट के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। और जब हम टेस्ट देते हैं तब आती है अपनी आखिरी डिफिकल्टी, जो है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यू टू लेस मार्क्स। ड्यू टू लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगेन ड्यू टू लेस मार्क्स। हम एक राउंड पूरी सिलेबस पढ़ते हैं और फिर खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने पूरी सिलेबस कर ली, अब मैं इसके टेस्ट भी दे सकता हूँ। तो हम चलते हैं अपनी पहली टेस्ट देने के लिए। एक्सपेक्ट करते हैं हम कुछ 150 प्लस मार्क्स का, पर आते हैं हमारे 50 से 60 के अराउंड। फिर अगले टेस्ट में हम क्वेश्चन देखते ही ये सोचने लगते हैं कि भाई पिछले टेस्ट में तो हमसे ये क्वेश्चन बने नहीं थे, अभी थोड़ी कुछ कर पाऊंगा। फिर हम रिवाइज करते हैं एंड अगेन टेस्ट देते हैं कुछ दिनों बाद, और फिर से जब मार्क्स कम आते हैं तो मेजॉरिटी एस्पायरेंट्स यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप जब मेरे फर्स्ट 4 टेस्ट में लेस देन 80 मार्क्स आए थे, वो भी 1 महीने की प्रिपरेशन के बाद, और तब मेरे पास सिर्फ 4 ही महीने और बचे थे। बट यहाँ गेम है सिर्फ माइंडसेट का। खुद से कहो कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे आता है। पकड़ो किसी ऐसे क्वेश्चन को जो टेस्ट में तुमसे गलत हो गया या सॉल्व नहीं हो सका, कोई ऐसा क्वेश्चन जो पढ़े हुए चैप्टर का था पर टेस्ट के रश और पैनिक की वजह से तुमसे सॉल्व नहीं हो सका। उस क्वेश्चन को पकड़ो और वो क्वेश्चन जिस चैप्टर का है उस चैप्टर को मन ही मन पूरा रिवाइज कर लो। सोच लो एक बार कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी, सोचो उस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक तुम्हें अप्लाई करना है। फॉर्मूला मत रटो, लॉजिक लगाओ। 15 मिनट 30 मिनट दो उस क्वेश्चन को, और जब उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आए ना, तब वो राइज इन कॉन्फिडेंस तुम्हें लिटरली फील होगा। माइंडसेट अपनी तगड़ी रखो यार। टेस्ट दो, कम मार्क्स आएंगे, रीसॉल्व करो उन क्वेश्चंस को, रिवाइज करो, फिर से कम मार्क्स आएंगे, फिर से सॉल्व करो, और इस सेम साइकिल को रिवाइज करते जाओ। याद रखो मेरे फर्स्ट टेस्ट में मेरे 50 मार्क्स आए थे उस 5 महीने के प्रेप के दौरान भी, और मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे 178 एंड फाइनल एग्जाम में 164 आए थे। एक बात हमेशा याद रहे कि 0 से 93 परसेंटाइल तक तो कोई भी पढ़ के पहुंच सकता है। 93 परसेंटाइल और 97 प्लस परसेंटाइल वाले ने पढ़ाई भी सेम करी होती है, बस अगर दोनों में किसी चीज़ की डिफरेंस होती है तो वो होती है माइंडसेट की।